अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ 8th एडिशन D1 एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 11 हम इसका कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, सारे तो शायद ना हो पाए वीडियो में क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, फिर परेशान होते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, चलें कोशिश करते हैं करने की। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं 3/4 प्लस 3/8 प्लस 5/16, ठीक है। पहले तो इन सब के डिनोमीटर सेम करें। 4 को भी 16 बनाना है, 8 को भी 16 बनाना है, और ये तो ऑलरेडी 16 है, ठीक है। 4 के टेबल में वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाली बात याद है, 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगा तो 3 भी 4 टाइम इंक्रीज़ होगा तो 3 4 टाइम इंक्रीज़ होकर 12 हो जाएगा। 8 2 टाइम्स 16 होता है, 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, और ये 5 ही रहेगा, ठीक है। 16 एज इट इज़ आ जाएगा। 12 प्लस 6 प्लस 5, 12 प्लस 6 18 19 20 21 22 23, ये हो गया 23/16। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि इसको चेंज करना है सिंपलेस्ट फॉर्म उसमें। हाँ ठीक है, करना है, बिल्कुल करना है। इसको डिवाइड करवाएंगे तो 16 1 16, 23 में से 16 माइनस किया तो 4 और 3 7 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 1/7/16। आप थोड़ा डायरेक्ट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि शुरू के क्वेश्चन में मैंने बहुत डिटेल में आपको हर चीज़ समझाई है, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी 4/6 -1/9 -1/3। अब आप जानते हैं कि इन सब के टेबल में 18 आता है, ठीक है। 9 के टेबल में भी 18 आएगा, 6 के टेबल में भी, और 3 के टेबल में। 6 के टेबल में 6 टाइम्स 3 होता है तो 4 टाइम्स 3 12 हो जाएगा। 9 टाइम्स 2 18 होता है तो 1 टाइम्स 2 2 हो जाएगा, और 3 टाइम्स 6 18 होता है तो 1 टाइम 8 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 टाइम्स 2 था तो 4 टाइम्स 6 टाइम्स 3 था, 4 टाइम्स 3 कर दिया। 9 टाइम्स 2 था तो 1 टाइम्स 2 कर दिया। 3 टाइम्स 6 था, 6 था तो 1 टाइम्स 6 करना है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, अपनी गलती ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे 3 6 18 तो 1 6 6 हो जाएगा, ठीक है। अब डिनोमीटर सेम होने की वजह से एलसीएम लेने की अब ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिनोमीटर में एक दफ़ा 18 लिखें। 12 - 2 - 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 - 2 10 - 6 4, 4 आउट ऑफ 18। और आप जानते हैं अगर इनका 4 का हाफ़ करेंगे 2 और 9 18 का हाफ़ करेंगे तो 9। ये मिक्स फ्रैक्शन में करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रॉपर है, ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में चेंज नहीं कर सकते। पार्ट बी। अच्छा, अब हम पार्ट सी देखते थे इसका। सी पार्ट में कह रहे हैं 3 आउट ऑफ 4 प्लस 5/6 -1/2, ठीक है। अच्छा, इन सब के टेबल में 12 कॉमन है, ठीक है। प्लस 6 आउट का 12 बन जाएगा, और इसका भी 12 हो जाएगा। 4 टाइम्स 3 4 3 टाइम्स 12 होता है तो 3 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, ठीक है। 6 2 टाइम्स 12 होता है तो 5 2 टाइम्स 10 हो जाएगा। 2 6 टाइम 12 होता है तो 1 6 टाइम्स 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं, इनके डिनोमीटर सेम हो गए हैं। 9 + 10 19, और 19 में से 6 माइनस किया तो बन गया 13/12, ठीक है। तो 13/12 आप जानते हैं अगर होल में चेंज करेंगे तो 1 होल 1/12 हो जाएगा। ये भी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है, कि डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 2 होल 1/12। होल नंबर भी ख़त्म करना बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, कि ये नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और ये प्लस होता है। तो 12 × 24 + 1 25/12। ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से प्लस होगा। 2 1 2 + 1 3/2। ये से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से प्लस होता है। 6 1 6 + 5 11/6, ठीक है। इन सब के डिनोमिनेटर्स को 12 बना दीजिए, ठीक है। तो पहला फ्रैक्शन तो आपका चेंज नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 25। 2 टाइम्स 6 12 होता है तो 3 टाइम्स 6 18 होगा। 6 टाइम्स 2 12 होता है तो 11 टाइम्स 2 22 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप 12 डिनोमीटर आ गया, 25 + 18 + 22 बड़ा नंबर हो जाएगा। 8 और 10 5 15, तो 2 4 6 65/12, ठीक है। और आप जानते हैं 12 5 × 60 होता है, ठीक है। 12 5 × 60 होगा तो बाकी बच गया आपके पास 5, तो इधर आ गया 5 होल 5/12, ठीक है। ये हो गया 5 होल 5/12, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर डी के बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। ई के अंदर भी बहुत सारे फिक्स फ्रैक्शन है। 5 होल 2/3 प्लस 4 होल 6/7 और प्लस 37/21, ठीक है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके प्लस करवाएं। 3 5 × 15 + 2
16 17 अपॉन 3, 7 4 द 28, 29 30 31 32 33 34, 34 अपॉन 7 प्लस 37 अपॉन 21। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इन सब के जो मिक्स वो हैं डिनोमिनेटर्स 21 हो सकते हैं। ठीक है, 3 के टेबल में 7 पर 21 आता तो 7 7 ज़ा 49, तो 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 हो जाएगा। 7 3 ज़ा 21 होता तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ा 12, 3 ज़ा 9 और एक 10, और ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब इसे आप, अच्छा इस पूरी एक्सरसाइज में इन्होंने कैलकुलेटर इस्तेमाल करने से भी मना कर रखा है हमें। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी शायद बड़ी हो रही है। ठीक है, 119 102 और 37, 7 9 एंड 18, 3 4 5 और 2 258, तो ये हो गया 258 अपॉन 21। ठीक है, 258 अपॉन 21, 21 1 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42 हो जाता है। ठीक है, ये आ गया 6। तो अगर आप इसको चेंज करें तो हो जाएगा 21, इधर 12 और इधर 6। अब मुझे मेरे ख्याल से ये दोनों 6 और 21 3 के टेबल में आते हैं ना, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, इसे और कम कर दें, 12 होल 2 अपॉन 7। ठीक है, अब मैं थोड़ी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ इसके पीछे जो है। ठीक है, इसमें कुछ सिखाने वाला है नहीं, तो सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि किसी क्वेश्चन में कोई ऐसा तो नहीं आ रहा है जो हमें गलती हो रही हो, जो हम कुछ नया सीखने वाला हो तो नहीं, हम वो देख रहे हैं सिर्फ। हम 4 होल 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 7 प्लस 12 अपॉन 35, फंस गए, बुरी तरह फंसे। 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, देखें आ गया ना ऐसा सवाल, प्लस 2 अपॉन 7। ठीक है, 12 अपॉन 35। ठीक है, अब पहले इन दोनों को कीजिए। ठीक है, इन दोनों को करने की वजह समझाता हूँ कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, देखें इन दोनों को आप 35 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 के टेबल में 35 आता है 5 टाइम्स पर। ठीक है, तो अगर 7 के टेबल में 5 टाइम्स पर 35 आता है तो 2 का टेबल भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है, 9 अपॉन 2, 10 और 12 ऐड होकर हो जाएगा 22, और डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब 35 2 ज़ा 70 होगा। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसमें। ठीक है, 9 को 35 से मल्टीप्लाई करवाना, 2 को 22 से। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा समझने वाला था। 35 में से 350, 315, 315 ये हो जाएगा 315 प्लस 44 अपॉन 70। ठीक है, इन्हें ऐड करवा दें, 359 अपॉन 70, और अगर डिवाइड करवाएंगे 359 को 70 से, 75 ज़ा 350, ये बच गया 9। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, 70 इधर आ जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा और 5 इधर। ठीक है, 5 होल 9 अपॉन 70, ये था थोड़ा सा टेक्निकल। ठीक है, ये है मुझे समझाने वाला था, 5 होल 9 अपॉन 70। ठीक है ना, देखें कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जो शायद थोड़े से टेक्निकल हो, उसको हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, बाकी उसमें डिटेल में समझाएंगे, बाकी चीज़ें तो आपके लिए बहुत ईजी हो चुकी हैं अब। जी पार्ट, ऑप्शन नंबर जी में है 4 होल 5 अपॉन 6, -2 होल 1 अपॉन 9 और -2 होल 1 अपॉन 3। ठीक है, 6 4 दा 24, 24 में 5 ऐड किया तो 29, 29 अपॉन 6, -9 2 दा 18 प्लस 1 19 अपॉन 9, 3 2 दा 6 प्लस 1 7 अपॉन 3। अच्छा, अब 54, इन सब के टेबल में 54 आता है, 12 आता है, 18 आता है, सब के टेबल में 18 आता है। ठीक है, 6 के टेबल में भी 18 आता है, 9 के टेबल में भी 18 आता है, और 3 के टेबल में भी 18 आता है। 6 के टेबल में 18 आता है 3 दफ़ा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 7 8 87। ठीक है, 9 के टेबल में 18 2 दफ़ा आता है, 2 9 ज़ा 18, तो 38। 3 के टेबल में 18 6 पर आता है, 6 7 ज़ा 42। तो सबका अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए हैं, लाइक फ्रैक्शन की वजह से डिनोमीटर में एक दफ़ा 18 आएगा, 87 माइनस 38 माइनस 42। अब इन्हें बारी बारी माइनस करें, 87 में से 38 माइनस करें पहले, ये हो गया 17, 7 और 2 9, और 7 में से 3 गया तो 49, 49 में से 42 माइनस कर दें, 7 बचा। ठीक है, तो 7 अपॉन 18, तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को तो मिक्स नंबर में चेंज ही नहीं कर सकते हैं, तो ये 18 अपॉन नहीं 7 अपॉन 18 आ गया। ठीक है, 7 अपॉन 18, ऑप्शन नंबर जी का आंसर। अच्छा, अब एच देख लेते हैं। एच पार्ट में क्या कह रहे हैं,
3 होल 5 अपॉन 21, 3 अपॉन 4 माइनस 1 होल 5 अपॉन 7, ठीक है। ये तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, 6 से बड़ा नंबर हो जाएगा। ओके, चेक करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया है 63 और प्लस 5 68 अपॉन 21, रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई सोच रहा हो रिड्यूस नहीं होगा। 7 1 ज़ा 12 अपॉन 7, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व करें। 68 अपॉन 21, और ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इन दोनों के टेबल्स हमारे पास कॉमन बन रहे हैं ये, ठीक है। इन दोनों के टेबल में 21 आता है, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा। 7 के टेबल में 21 आता है 3 पर, तो 12 3 ज़ा 36 होता है, ठीक है। अभी इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 21 डिनोमीटर हमारा सेम रहेगा, लाइक फ्रैक्शन होने की वजह से। तो 68 में से 36 माइनस करके देखते हैं। 32 माइनस 3 अपॉन 4। अब देखें 4 और 21 का ना कॉमन नहीं है। लाइक 21 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 21 नहीं आता, तो अब इनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 21 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं और 32 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं 4 से, और 3 को मल्टीप्लाई कराएं 21 से। अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है, ये आपने खुद से देख कर करनी होगी, ठीक है। अब 128 में से 63 माइनस करने हैं। 65 अपॉन 84, 65 अपॉन 84। अब ये देखना है कि 65 3 से टेबल से जाता है, नहीं, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इसको शायद रिड्यूस नहीं कर सकते, 65 अपॉन 84 ऐसे ही लिखेंगे, 65 अपॉन 84, ठीक है। अब तक का इतना बड़ा क्वेश्चन, अब तक का इतना बड़ा आंसर हमारा अभी तक नहीं आया था, ठीक है। इतनी बड़ी डिनोमीटर हमारे पास अभी तक, या इतना बड़ा न्यूमरेटर नहीं आया था, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका पार्ट आई पार्ट है हमारे पास 3 होल 3 अपॉन 4। इसको मैं डायरेक्ट कर दूँ 3 होल 3 अपॉन 4 वाले को। ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, 15 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 8 माइनस 16 1 ज़ा 16, और 16 में 5 ऐड किया तो 21 अपॉन 16, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये सारे जो हैं 4 8 और 16, इन सब के टेबल में 16 आता है। 4 के टेबल में भी 16 आता है, 8 के टेबल में भी 16 आता है, 16 के टेबल में भी 16 आता है। 4 के टेबल में 16 4 4 ज़ा होता है, तो 15 30 60 हो जाएगा। 8 के टेबल में 16 2 टाइम्स आता है, तो 3 2 6 हो जाएगा। 21 ऐसे ही रहा। 66 में से 21 माइनस कर दो, 45 अपॉन 16, ये डेफिनेटली डिवाइड होगा। 45 अपॉन 16 32, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। चेक करके देख लेते हैं, गलत तो नहीं करे। 5 में 2 गया तो 3 बचा, 13 13 सही है। नहीं, ये नहीं इसी तरह सॉल्व होता है। 16 डिवाइड में आया, 13 रिमाइंडर, और 2 क्वेश्चन, 2 होल 13 अपॉन 16, ठीक है। 2 होल 13 अपॉन 16। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट IJ। अब पार्ट J चेक करेंगे, ठीक है। जे पार्ट में कह रहे हैं 10 होल 5 अपॉन 8। इसकी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी होगी। 1 होल 1 अपॉन 3, ठीक है। 8 10 ज़ा 80 प्लस 5 85 अपॉन 8 माइनस 6 3 ज़ा 20 6 ज़ा 18 19 20 21 22 23 23 अपॉन 6 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। अब हमें ऐसा देखना नंबर जो 6 8 और 3 के टेबल 24 आता है 8 के टेबल में भी, 24 आता है 6 के टेबल में भी, और 24 आता है 3 के टेबल में भी, ठीक है। 8 3 ज़ा 24, तो 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24 और एक 25, 6 4 ज़ा 24, तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और एक 9, 3 8 ज़ा 24, तो 8 4 ज़ा 32, ठीक है। तो 255 में से 92 माइनस करें 16, और 163 में से 32 माइनस कर दें, तो ये हो गया 131 अपॉन 24, ठीक है। 3 4 5, ओके। 3 5 ज़ा 15, 3 ज़ा 24 एक 25, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 9, 8 4 ज़ा 32, 3 और 2 5, 9 6 15, ठीक है। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 131 अपॉन 24। अच्छा जी, अब इसको डिवाइड करवाते हैं। 131 अपॉन 24 को डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो 24 के टेबल में 8 4 ज़ा 32 होता है ना,
8 टू ज़ा 16, 9 4 ज़ा 36, 9 टू 18, पहले 8 से चेक करते हैं। 8 4 ज़ा 32, 8 टू ज़ा 16, 17 18 19, 192 हो गया। ये तो बड़ा हो गया। 8 3 ज़ा 24, 8 10 ज़ा 80 प्लस 5 85, 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 25 25 हो गया। 18 19 20 21 22 23, 6 4 ज़ा 24, तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 9 हो गया। ओके, मैंने इसे प्लस करवाना था, इसे गलती से माइनस करवा दिया। 163 में 32 ऐड होगा, ठीक है। 3 + 2 5, 6 + 3 9 और ये आ गया 195। तो ये हो गया है 195, मैंने प्लस करवाना था, माइनस करवा दिया। 195/24। अब 195 को डिवाइड करवाओ 24 से, ठीक है। तो ये 24 8 ज़ा होता है 192, 3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 3 रिमाइंडर है, 24 इधर आ गया और 8 आपका क्वेश्चन है। अब आप जानते हैं 3 और 24 सॉल्व हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 8 होल 1/8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। दैट्स इट, कुछ इसी तरह का सॉल्व होना था, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।